नमस्कार सबको। चलिए एक बार एक साथ मिलके ओम की चैंटिंग करते हैं। Now rub your palms and rise। धीरे से आंखें खोल लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं गर्दन दर्द और शोल्डर दर्द से रिलेटेड एक्सरसाइजेस की। जो नेक पेन जो होता है, जो शोल्डर्स के आसपास जो स्टिफनेस होती है, वो ज़्यादातर उसका मुख्य कारण होता है हमारा गलत पोस्चर, गलत बैठना। सबसे पहले तो हमें पोस्चर को ठीक करना पड़ेगा। अगर हम आगे झुकने की आदत है, हमें आगे झुक के बैठने की आदत है, या ऑफिस से रिलेटेड काम हम ज़्यादा करते हैं, तो बार बार अपने पोस्चर के प्रति अलर्ट होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा और उसको ठीक करना पड़ेगा और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। दूसरा कारण है मसल्स की वीकनेस। अगर हम डाइट प्रॉपर तरीके से नहीं लेते हैं और हमारी डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है काफ़ी, और साथ में पोस्चर भी ख़राब है, तो फिर धीरे धीरे मसल्स सारी वीक होके हमारा पोस्चर जो सीधा होना चाहिए, जो प्रकृति ने हमें सीधी गर्दन दी है, वो धीरे धीरे आगे झुक जाती है, आगे चली जाती है। तीसरा जो कारण है वो कोई इंजरी हो सकती है, कोई चोट हो सकती है, कोई भी कारण, खिंचाव एकदम से हो गया हो, कोई चोट लग गई हो, वो हो सकता है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज जान लेते हैं। इसमें हम दो चीज़ें कर सकते हैं। अपनी गर्दन को हम थोड़ा सा लचीला बना सकते हैं, अगर स्टिफनेस है तो। मसल्स वीक हैं तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इन सारी एक्सरसाइजेज में हम यही फोकस करेंगे कि हमारी नेक फ्लेक्सिबल हो, पूरा मोमेंट हो उसमें, साथ में जो आसपास की मसल्स हैं ये भी मजबूत हों। और गर्दन के साथ साथ हम थोड़ी सी एक्सरसाइजेज शोल्डर्स की भी करेंगे, क्योंकि शोल्डर्स को भी हम अवॉइड नहीं कर सकते। अगर शोल्डर्स को अवॉइड करेंगे हम, तो क्या होगा, सिर्फ नेक की ही एक्सरसाइज हो पाएंगी। फिर पेन थोड़ा नीचे हो सकता है, पोस्चर जो हमारा ख़राब हो सकता है वो नेक से ना होकर शोल्डर से हो सकता है। तो हम एक टाइप से अपर बैक के ऊपर पूरा फोकस करेंगे। चलिए पहले जो बेसिक एक्सरसाइजेस हैं गर्दन की, उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले है नेक अप एंड डाउन। हर एक्सरसाइज को कम से कम 10 बार रिपीट करना है। जो एक्सरसाइज रिपीटेशन की है वो 10 बार रिपीट करना, कम से कम 10 से 20 बार उसको रिपीट करेंगे। और जो होल्ड करने वाली यानी स्ट्रेच करने वाली एक्सरसाइजेस हैं उनको 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड करने की कोशिश करेंगे। पहले नेक अप एंड डाउन रिपीट कर लेंगे 10 बार। चिन नीचे लेके जाएंगे। बहुत ज़्यादा नेक में स्टिफनेस है तो चिन को नीचे ना लेके जाएं, चिन को अपनी कंठकूप में लगाने की कोशिश करें। मतलब गर्दन थोड़ी सी पीछे और फिर नीचे। चिन डाउन, चिन अप। हर काउंट पे रिपीट करें। एक्सेल, ब्रीथ आउट कर दें। इनहेल, ब्रीथ इन करें। एक्सेल, इनहेल। ऐसे ही 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलीज। आपको ये सारी एक्सरसाइजेस 10 बार प्रैक्टिस करनी है, 10 रिपीटेशन हर एक्सरसाइज की। उसके बाद साइड टू साइड अपने राइट शोल्डर को राइट ईयर से टच करने की कोशिश करें। 1, वापस 2, वापस 3, वापस 4, वापस 5, 6, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए वापस 7, 8, 9, 10, वापस। उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे हम नेक ट्विस्टिंग। गर्दन की ओर क्या मूवमेंट हम कर सकते हैं? गर्दन की मूवमेंट कर सकते हैं हम अप डाउन, साइड टू साइड, प्लस ट्विस्टिंग। पीछे देख सकते हैं, अपने शोल्डर्स को अपनी जगह पे रखते हुए। इसको भी 10-10 बार रिपीट करेंगे। यहाँ पे मैं 5 बार रिपीट करूँगा। 1, सांस छोड़ते हुए पीछे। 2, जितना हो उसके पीछे जाएं, थोड़ा थोड़ा पुश करें। अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाएं, स्ट्रेच को धीरे धीरे बढ़ाएं। 2, राइट साइड,
3 राइट साइड, 4 राइट साइड, 5 राइट साइड। सारी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं सबकी मध्यम गति रखनी, बहुत तेज़ नहीं करना, बहुत धीरे नहीं करना, और मसल्स के ऊपर कंट्रोल रखते हुए करना है। फोर्थ मूवमेंट जो है गर्दन को फ्लेक्सिबल और लचीला बनाने के लिए नेक रोटेशन। पहले ऊपर देखेंगे, फिर साइड, फिर नीचे, फिर दूसरी साइड। 1 2 3 4 5, फिर रिवर्स करें, 5 4, बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करें, 3 2 1, बीच में आके रिलैक्स। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेजेज की। सबसे पहले कमर गर्दन सीधी करके बैठें और इनहेल करते हुए सांस को ऊपर भरते हुए, अंदर भरते हुए सांस को ऊपर देखने की कोशिश करें, और जितना स्ट्रेच है वो सारा गर्दन के आगे की तरफ हो। गर्दन आगे से पूरी स्ट्रेच हो जाए, खिंच जाए पूरी। और इस होल्ड को 30 से 1 मिनट तक, 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड करें। फिर इसी का काउंटर पोज करें। धीरे धीरे गर्दन आगे की तरफ, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लो बेशक, और दोनों हाथों से हल्का सा प्रेस करो। थोड़ी देर होल्ड करो। ब्रीदिंग सामान्य रहेगी, नॉर्मल ब्रीदिंग चलती रहेगी। उसके बाद साइड स्ट्रेच करेंगे। गर्दन की साइड की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेच करेंगे, पूरा खींच के रोक देंगे थोड़ी देर के लिए। लेफ्ट साइड, दूसरी साइड भी रिपीट करें। थर्टी सेकेंड से 1 मिनट तक हर स्ट्रेच को होल्ड करना है। फिर वापस। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रेच है वो हम इन साइड मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए पहले साइड में देखेंगे और फिर थोड़ा पीछे जाएंगे, और सारा खिंचाव यहाँ ये साइड मसल्स, साइड और फ्रंट के बीच में जो मसल्स हैं इस पे स्ट्रेच करेंगे। इसको बोलते हैं SCM मसल। फिर ऐसे ही दूसरी साइड, पहले साइड में थोड़ा सा तिरछा देखेंगे, फिर साइड में झुकाएंगे। मेन फोकस साइड की स्ट्रेच पे, इस बीच में जो ये हिस्सा है यहाँ का। 30 सेकेंड से 1 मिनट तक होल्ड करेंगे। उसके बाद फिंगर्स को इंटरलॉक करके सिर के पीछे रख लेंगे, और सिर का दबाव हाथों के ऊपर, हाथों का दबाव सिर के ऊपर। सांस भरते हुए होल्ड करें, और नेक मसल्स को टाइट हो जाने दें। सिर के पीछे की जो मसल्स हैं उनको एक्टिवेट हो जाने दें। सामने देखते रहें, एक पॉइंट पर लगातार देखते रहें। इसको भी 30 सेकंड से 1 मिनट तक रिपीट कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं। सेम आगे की तरफ, फोरहेड के ऊपर दोनों हाथ होल्ड करें। आप सांस को भर के होल्ड भी कर सकते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग भी रख सकते हैं। वापस। उसके बाद साइड में स्ट्रेच करेंगे। हथेली से अपनी कनपट्टी को प्रेस करेंगे, कोहनी को शोल्डर लेवल पे उठा के रखेंगे और प्रेस करेंगे। नेक से हाथ को दबाओ, हाथ से गर्दन को दबाओ, तो उससे आपकी नेक मसल्स एक्टिवेट होंगी, नेक की स्ट्रेंथनिंग होगी। होल्ड करें। वापस दूसरी साइड। जो काउंटिंग, जो टाइम बताया है, कम से कम उतना करना ही है। आप धीरे धीरे अभ्यास को अपनी मर्जी से आप बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे नेक स्ट्रॉन्ग होगी, फ्लेक्सिबल होगी, आप काउंटिंग रिपीटेशन को थोड़ा थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। फिर वापस। उसके बाद क्या करेंगे,
उसके बाद फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेंगे और गर्दन के दोनों साइड, मतलब गर्दन को लॉक कर लेंगे अपने हाथों के बीच में और कोहनियों को मिलाने की कोशिश करेंगे और इमेजिन करेंगे जैसे गर्दन को हम लंबा करने की कोशिश कर रहे हैं, गर्दन को ऐसे खींचने की, बाहर ऐसे स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने हाथों के बीच में नेक को लॉक करना है, फिंगर्स को पीछे इंटरलॉक रखना है और इसको भी 30 सेकंड से 1 मिनट तक रोक के रखेंगे। फिंगर्स को इंटरलॉक करके गर्दन को इमेजिन करना है जैसे गर्दन के बीच में हमें स्पेस बनाने की कोशिश करनी है। ऐसे सोचना कि जैसे हम लंबी करने की अपनी कोशिश करते हैं। कुछ ट्राइब्स होते हैं, कुछ ट्राइबल लोग गर्दन में छल्ले पहन के रखते हैं नेक को लंबा रखने के लिए। लंबी गर्दन को सुंदरता की निशानी भी माना जाता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं शोल्डर्स की। गर्दन से नीचे का जो हिस्सा आ जाता है वो हमारे शोल्डर्स का एरिया आ जाता है। कई बार दर्द बढ़ता बढ़ता हमारे हाथ में चला जाता है, हमारे शोल्डर्स में पूरा फैल जाता है। तो इन सारी चीज़ों को, अपने शोल्डर्स को भी शोल्डर मसल्स को भी एक्टिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर शोल्डर्स को एक्टिवेट नहीं करेंगे सिर्फ नेक से काम नहीं चलेगा, शोल्डर्स की एक्सरसाइज भी ऐड करनी ज़रूरी है। सबसे पहले शोल्डर्स को एक्टिवेट करने के लिए दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे उठा लें और 20 से 30 बार पूरा ऊपर पुल डाउन, पूरा ऊपर खींचते हैं हाथों को, फिर नीचे। इमेजिन करें पीछे वॉल है और आपको अपनी कोहनियाँ अपनी उस वॉल के ऊपर टच करनी है। 1 2 3 4 5 6 7, कोहनियाँ पीछे रखते हैं, 8 9 10। इस एक्सरसाइज को 20 से 30 बार रिपीट करना है। अभी मैं सिर्फ 10 बार कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आगे पीछे, फ्रंट बैक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद एल्बो रोटेशन, दोनों हाथ कंधों के ऊपर, जैसे कि हम करते हैं, पूरा आगे से पूरा ऊपर पीछे। 5 4, चिन को ऊपर रखें। जब ये सारे एक्सरसाइज की हैं तो सिर को नीचे ना झुकने दें। 3 2 1। अब फिर इसको रिवर्स करेंगे। 1 2 3 4, पूरा पीछे तक खोलने की कोशिश करें, पूरा खोल दें। 5, उसके बाद थोड़ा आगे पीछे। 10-10 बार कम से कम इन सारी एक्सरसाइजेस को रिपीट करें। थोड़ा ऊपर नीचे और वापस। नेक्स्ट है कैट पोजीशन। फिंगर्स को इंटरलॉक करके चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करो, शोल्डर्स को पीछे से वाइड करो। पीछ साइड से मैं दिखाता हूँ। एक्सेल करेंगे और पीठ को पीछे निकाल देंगे, अपर बैक को, मिडल बैक को, जैसे कैट पोजीशन में हम करते हैं। और इनहेल में चेस्ट को वाइड करेंगे, शोल्डर ब्लेड्स को मिलाने की कोशिश करेंगे। अभी मैं 5 टाइम्स करता हूँ, आप 10 बार रिपीट कर सकते हैं। 5, एक्सेल, इनहेल। 4, एक्सेल, इनहेल। 3, एक्सेल, इनहेल। 2, इनहेल। 1, एक्सेल, पूरा खींच दो, रोक दो थोड़ी देर, ये, और वापस। इसको आप शोल्डर कैट पोजीशन बोल सकते हैं, कैट रिपीटेशंस। आप इन सारे एक्सरसाइजेस को एक सीक्वेंस में आप लिख सकते हैं, उनकी रिपीटेशन लिख सकते हैं और फिर उस सारे सीक्वेंस को आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, दिन में 1 या 2 बार। और साथ में डाइट को तो इम्प्रूव करना है, डाइट में हाई प्रोटीन बढ़ा देना, प्रोटीन को हाई कर देना है ताकि मसल साथ साथ रिकवर करें और स्ट्रॉन्ग होती चली जाए। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे ईगल पोजीशन की। दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे रखेंगे और लॉक कर लेंगे इस टाइप से, अच्छे से लॉक कर लेंगे और एल्बो अप एंड डाउन करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। जैसे ही कोहनियाँ ऊपर जाएंगे, शोल्डर्स पीछे से खिंच जाएंगे, शोल्डर ब्लेड वाइड हो जाएंगे।
एक्सेल डाउन, 3, इसको भी कम से कम 10-10 बार ऐसे ही फिर हाथ चेंज करके भी करें। जो हाथ नीचे था उसे ऊपर ले आए, जो हाथ ऊपर था उसे नीचे ले आए। 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन और फिर वापस और नीचे। अब शोल्डर्स अप एंड डाउन, 1 2 3 4 5, रोटेशन 5 4 3 2 1, रिवर्स 5 4 3 2 1, रेस्ट। अब फिर से ईगल पोजीशन लॉक करेंगे और उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी हमने सामने ऊपर नीचे किया था, अब हम इसको राइट साइड लेके जाएंगे। राइट साइड लेके जाने की कोशिश करो, थोड़ा होल्ड करो, 30 सेकंड 1 मिनट होल्ड किया। उसके बाद धीरे धीरे लेफ़्ट साइड लेके गए। लेफ़्ट साइड पूरा देखने की कोशिश करो, होल्ड करो। 5 4 3 2 1, इसको भी 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड किया और फिर वापस। उसके बाद अपने राइट हैंड से अपने लेफ़्ट हैंड को पीछे पकड़ लेंगे और पूरा खींच देंगे और साइड नेक स्ट्रेच करेंगे। मान लीजिए आपने लेफ़्ट हैंड को पकड़ के पीछे से खींचा है, इस टाइप से पूरा पीछे लॉक कर देंगे और नेक को राइट साइड, लेफ़्ट हैंड को खींचा है तो राइट साइड ही बेंड करेंगे, लेफ़्ट साइड से स्ट्रेच करेंगे। फिर दूसरी साइड। अब अपने लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड को खींच दो और लेफ़्ट साइड बेंड करो। थोड़ी देर होल्ड करना है, 30 सेकंड से 1 मिनट तक इस स्ट्रेच को भी। इन सारे स्ट्रेच और सारी एक्सरसाइजेस का एक ही पर्पज़ है, अपने नेक के आसपास की जो एनर्जी है उसको रिलीज़ करना, वहाँ की मसल्स को एक्टिवेट कर देना, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देना, मसल्स को फ्लेक्सिबल और स्ट्रेंथ देना, स्ट्रॉन्ग करना। उसके बाद हम अपने राइट हैंड को अपने शोल्डर ब्लेड्स के बीच में टच करेंगे और अपने लेफ़्ट हैंड से अपने राइट एल्बो को पीछे पुश कर देंगे, पीछे की तरफ पुश कर दीजिए और इसको भी 30 सेकंड तक रोक के रखेंगे। या गोमुखासन जैसे करते हैं, पीछे लॉक करने की कोशिश करो, हो सके तो पीछे लॉक कर लो, रोक के रखो 30 सेकंड तक। सेम दूसरी साइड, लॉक करेंगे, रोक के रखेंगे और फिर वापस। इन सारी एक्सरसाइजेस को अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, बीच बीच में अपने शोल्डर्स को बैलेंस करते रहें, 15-20 मिनट सारी एक्सरसाइज करने में लगेंगी। अगर हम हर रोज़ करेंगे तो नेक और शोल्डर्स के आसपास की सारी एनर्जी खुल जाएगी, एनर्जी चैनल्स खुल जाएंगे और मसल्स स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होकर आपका पेन ठीक होगा। चलिए बात कर लेते हैं योग के आसनों के बारे में कि हम आसन कौन से कर सकते हैं अपनी गर्दन और कंधों से रिलेटेड। सबसे पहले तो जो एक्सरसाइज मैंने बताई थी उनमें हम जो खासकर जो पुल डाउन एक्सरसाइज बताई थी उसमें बाद में हम योगा बेल्ट यूज कर सकते हैं। योगा बेल्ट को पूरा खींच के रखें और उसके बाद अप एंड डाउन मूवमेंट को प्रैक्टिस करें। दोनों हाथों से खींचना भी है और अप एंड डाउन, 2 मूवमेंट कंप्लीट एक साथ होंगे। ये इसको खींचना भी है और अप एंड डाउन भी रिपीट करना है। और उसके बाद जो एक रेजिस्टेंस बैंड भी आप परचेज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस बैंड सिंगल स्ट्रेच करके अप एंड डाउन प्रैक्टिस कर सकते हैं, या थोड़ी सी ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो डबल को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरा खींच दिया, होल्ड किया और फिर अप एंड डाउन मूवमेंट प्रैक्टिस किया। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है शोल्डर्स और अपर बैक की। अपने शोल्डर्स के आसपास की सारी मसल्स को ये एक एक्सरसाइज स्ट्रॉन्ग कर देगी। उसके बाद बात करते हैं आसनों की। वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में पहले वज्रासन में बैठें और उसमें फिर हम आगे झुकेंगे, पूरा आगे झुकते चले जाएंगे। घुटनों को हम खोल के रख सकते हैं थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में। फोरहेड को ज़मीन पे, ज़्यादा नेक पेन है फोरहेड ज़मीन पे ना रखें, दोनों हाथों के ऊपर आप रख सकते हैं। थोड़ी देर इसमें रेस्ट करें। उसके बाद अपने सिर को साइड में अपने राइट साइड से अपने सिर को टच करें ज़मीन में, लेफ़्ट साइड देखने की कोशिश करें। बाकी रेविट पोजीशन या शशांक आसन को ही होल्ड करें।
ज़्यादा पेन हो तो आप योगा ब्लॉक यूज कर सकते हैं, कोई छोटा सा पिल्लो आप बना के उसको यूज कर सकते हैं अपने सिर के नीचे रखने के लिए। इस पोजीशन में रेस्ट करें, फिर सेम दूसरी साइड 30 सेकंड के लिए रेस्ट करें। उसके बाद पपी पोजीशन में आएंगे। कैट काउ आप यहाँ भी रिपीट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नेक पेन अगर नहीं है तो कैट काउ भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये कैट, ये काउ, इसकी रिपीटेशन आप कर सकते हैं 10 बार। 1 2, इनहेल में ऊपर, कमर को नीचे गिराएंगे, चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, चिन को ऊपर उठाएंगे। एक्सहेल में डाउन, चिन को नीचे, चेस्ट को अंदर, शोल्डर्स को वाइड। इसको हम 10 बार रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आसन है पपी पोजीशन, पपी स्ट्रेच। जैसे छोटे बच्चे, छोटे पिल्ले होते हैं, आपने देखे होंगे, दोनों हाथ सामने करके पूरा खींच दीजिए और फिर धीरे धीरे अपनी चेस्ट को, शुरुआत में फोरहेड को टच करें, फिर चिन को टच करें, फिर चेस्ट को टच करें और इस पोजीशन को होल्ड करें। सांस नॉर्मल चलती रहे, पेट खींच के रखें, नीज आपके हिप लेवल के नीचे रहें। ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगे तो शुरुआत में थोड़ी सी घुटनों का गैप आप बढ़ा के उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाद में धीरे धीरे अभ्यास बढ़ जाने पर कोहनियों को मोड़ के हाथ सिर के पीछे लेके आ सकते हैं, सिर के पीछे हाथ टच कर सकते हैं। इन सारे अभ्यास को आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड करें और रेस्ट करें। शुरुआत में 10 सेकंड भी होल्ड हो कोई बात नहीं, 3 बार रिपीट कर लें। कोई आसन अगर आपसे रिपीट नहीं हुआ तो 3 बार उसको रिपीट कर लेंगे 10-10 सेकंड करके। 30 सेकंड कम से कम उसका अभ्यास करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए घुटनों के ऊपर खड़े होंगे, सिंपल बैक बेंडिंग कर सकते हैं या कैमल पोजीशन कर सकते हैं। टोज को अंदर करके होल्ड करने की कोशिश करें, ये कंफर्टेबल लगे तो रिपीट कर लें। गर्दन पीछे, नेक पे स्ट्रेच फील करें, चेस्ट को लिफ्ट करें, थाइज आगे की तरफ, ब्रीदिंग नॉर्मल। इसका भी 2 से 3 बार, जितनी देर आपसे होल्ड हो जाए अभ्यास करें। फिर वापस, जब वापस आएंगे तो धीरे धीरे वापस आएंगे। किसी भी आसन में, एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। लास्ट आसन है आपका मत्स्य आसन, गर्दन और शोल्डर से रिलेटेड। थायराइड के लिए भी इसको हम प्रैक्टिस करते हैं। अब योगा ब्लॉक का यूज कर सकते हैं शुरुआत में, अपने शोल्डर्स के बीच में लगा के योगा ब्लॉक या कोई मोटा सा पिल्लो हो उसको लगा के पैर ज़मीन पे रख के आप उसकी सपोर्ट से गर्दन पीछे झुका सकते हैं। जैसे जैसे स्ट्रेंथ आती जाए पैर मिला के रखें, गर्दन को पूरा पीछे रखें। स्ट्रेंथ बढ़ती जाए सपोर्ट को धीरे से हटा दें और कोहनियों की सपोर्ट रखें, कोहनियों को दबा के रखें, चेस्ट को लिफ्टेड रखें, चिन ऊपर की तरफ, क्राउन सेंटर ज़मीन पे। हाथ थाइज के नीचे रख सकते हैं, थाइज के ऊपर रख सकते हैं। बाद में धीरे धीरे हम उठा भी सकते हैं, इससे भी आपकी नेक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और फिर विश्राम करें। जो डिफ़िकल्ट आसन हैं, डिफ़िकल्ट एक्सरसाइजेस हैं, उनके बाद थोड़ा सा रेस्ट करना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशर नहीं देना, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है। थोड़ी देर शवासन में रेस्ट करें और फिर वापस आराम से उठ जाएं। ये सारे अभ्यास अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे हर रोज़ प्रैक्टिस करने से 15-20 दिन में ही आपको बड़ा आराम मिलना शुरू होगा। शुरुआत में हो सकता है 2-4 दिन करेंगे तो मसल्स एक्टिवेट होंगी तो थोड़ा पेन हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ा के, धीरे धीरे रिपीटेशन बढ़ा के, जितनी काउंटिंग बताई है, रिपीटेशन वाली एक्सरसाइजेज सारी 10 बार कम से कम, होल्डिंग वाली एक्सरसाइजेज 30 सेकंड से 1 मिनट तक। अगर 30 सेकंड भी ना हो तो 10-10 करके 3 बार होल्ड करें और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं यथाशक्ति। अपने शरीर की रिस्पेक्ट करें और अपनी नेक और शोल्डर से रिलेटेड जो अवेयरनेस है उसको क्रिएट करें। अपने पोस्चर्स का ध्यान रखें, बार बार पोस्चर को ठीक करते रहें। दिन में ऑफिस में काम किया, घर में, किचन में, जहाँ भी काम किया है तो अपने पोस्चर का ध्यान रखें। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि दीवार के साथ एक और अभ्यास हम कर सकते हैं। दीवार के साथ बैठ के या खड़े होके बार बार हम अपने चिन
चिन को अंदर करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरुआत में सिर को ज़मीन इस पे दीवार पे टच कर ले, बाद में थोड़ा सा दूर करके पीछे पीछे, तो एक मसल मेमोरी क्रिएट होगी। दिन में भी आपका शरीर उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा, उसी हिसाब से ध्यान रखेगा, तो ऐसे मसल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। और हम कर सकते हैं एक टेनिस बॉल लेके अपने नेक के पीछे जो एक गड्ढा है इस पर रख के थोड़ा हल्का प्रेस हाथ से करके हल्की मसाज दे सकते हैं, या दीवार पे या ज़मीन पे लेट के सिर के नीचे एक टेनिस बॉल रख के, सॉफ्ट हो टेनिस बॉल, बहुत ज़्यादा हार्ड वाली ना हो, तो उसको उससे थोड़ी सी मसाज ऊपर नीचे के मूवमेंट में हल्के दाएं बाएं करके हल्की मसाज कर सकते हैं। प्रेशर पॉइंट भी प्रेस होंगे और जो ये बैक की मसल्स हैं ये भी एक्टिवेट होंगी। तो मेन फोकस करना है अपनी गर्दन को, कंधों को लचीला बनाने के ऊपर और मजबूत बनाने के ऊपर। बाद में हम और भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, डंबल्स को यूज़ कर सकते हैं, पानी की बोतल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी बिगनिंग में हमें बिगनर लेवल पे यही सारे एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। चलिए, मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है, उम्मीद है आप सबकी गर्दन और कंधे ठीक होंगे, जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा कम होगा। आप सबका धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।